हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स का चैप्टर एपी जीपी एचपी। वैसे ये तीनों सेपरेट अलग अलग चैप्टर हैं, लेकिन हम लोग इस पे क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके फॉर्मूलाज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे हम रिकॉल करें ताकि आप एक वीडियो को देखकर तीनों ही चैप्टर के तीनों ही चैप्टर के जो है फॉर्मूलाज आप रिकॉल कर लें और उन्हें अपने माइंड में सेट करें और उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को अटेंड कर सकें। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे हम इसकी एपी की। एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी मीन्स ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन एंड एचपी मीन्स हार्मोनिकल प्रोग्रेशन। अब हम बात करते हैं, हो सकता है ये साइड में मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूलेस की। तो सबसे पहले एपी की बात करेंगे। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप हिंदी में से क्या बोलते हैं? हिंदी में समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, तो हिंदी हो चाहे इंग्लिश, फॉर्मूला तो सेम ही होते हैं। तो सबसे पहले हमारा, अगर हम एपी की बात करें तो एपी एक ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एक जो आगे की सीरीज है उसमें एक यूनिक डिजिट या यूनिक नंबर कोई भी वो ऐड होता जाता है आगे की तरफ। ठीक है, तो वो एक सीरीज़ बनती चली जाती है और उनसे हम कहते हैं अर्थमेटिक सीरीज़। अब इस सीरीज में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ए प्लस टू डी है, फिर ए प्लस टू डी है, ए प्लस थ्री डी है, ए प्लस फोर डी, ए प्लस फाइव डी एंड सो ऑन, ऐसे होता है। तो अगर इसका हमें nth टर्म निकालना हो, nth टर्म मतलब अगर मान लीजिए कोई भी सीरीज दी, उसका हम कह रहे हैं कि इसका 50वां टर्म बताइए क्या होगा, या 10th टर्म क्या होगा। तो टी एन क्या होता है हमारा? टी एन इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस इंटू डी, जहाँ पे ए फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अगर हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें तो डी आएगा, या थर्ड में से सेकंड को माइनस करें तो भी डी फाइंड आउट होगा, या फिर हम फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करें, ठीक है, तब भी हमें डी फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब सबके बीच में एक कॉमन डिफरेंस है, एक कॉमन नंबर का डिफरेंस है। तो अगर एन टर्म निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और सम क्या है? फॉर्मूला फॉर nth टर्म। ठीक है, nth टर्म। अब हम बात करेंगे फॉर्मूला फॉर, ये एपी की बात हो रही है, ये भी जीपी की बात नहीं हो रही है। तो फॉर्मूला फॉर सम ऑफ nth टर्म्स। तो सम ऑफ nth टर्म्स, मान लीजिए कोई भी सीरीज है जिसमें क्या है, वो 100 नंबर्स की सीरीज है, तो उस 100 नंबर की सीरीज का हम कहेंगे कि इनका सम ऑफ 100 टर्म्स का बताइए। तो अब इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो फॉर्मूला होता है एस एन। सम ऑफ nth सीरीज को हम एस एन से डिनोट करते हैं। तो एस एन इज इक्वल टू क्या होता है? एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये आपका किसका फॉर्मूला होता है? सम ऑफ nth टर्म्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। यहाँ पे भी आप सिंपली ए के वैल्यू रख देंगे, डी के वैल्यू रख देंगे, एन के वैल्यू रख देंगे, तो आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखिए, जो सिंपल क्वेश्चंस हैं उसमें आप इस दोनों ही फॉर्मूलेस का यूज़ करके बहुत ही आसानी से आप अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स हो गए। अब हम बात करेंगे अर्थमेटिक मीन की। किसकी? अर्थमेटिक मीन की, जिसे हम ए एम से डिनोट करते हैं। जनरली आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ए एम ही लिख के आता है। तो ए एम किसका? समांतर श्रेणी का, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या होता है? ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, ए प्लस बी बाई टू, जहाँ पे आपको वो पता ही है, ए क्या है? फर्स्ट टर्म, बी क्या है? लास्ट टर्म है, अपॉन टू। ये अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है। इन तीनों ही फॉर्मूला का यूज़ करते हैं हम किसमें? एपी के क्वेश्चंस में। इसके अलावा कोई क्वेश्चन, इसके अलावा आपके कोई भी फॉर्मूले नहीं है एपी में, और इसी की हेल्प से हम अपना फाइंड आउट कर लेते हैं। ये अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला है। और अगर हम एपी के बीच में रिलेशन देखें कि अगर कोई 3 नंबर्स हैं, ए बी सी आर इन ए पी, अगर हमने कहा कि ए बी सी कोई 3 नंबर हैं जो क्या है? ए पी है, अर्थमेटिक श्रेणियों में है, तो हम कहेंगे इनका जो रिलेशन होता है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ये किसका? ए पी का रिलेशन होता है। क्लियर? चलिए, ए पी क्लियर हो गया हो तो अब हम किसकी बात करते हैं? एच पी की बात करते हैं। ठीक है, एच पी नहीं, अभी तो हम लोग को जी पी भी डिस्कस करना है ना, तो जी पी की बात करेंगे।
फॉर्मूले के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, सिंपल नहीं, सॉरी, सिंपल क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो सिंपल क्वेश्चन तो आप खुद भी कर सकते हैं। हम लोग उन क्वेश्चन की बात करेंगे जो थोड़े से डिफरेंट हैं, जो थोड़े से अलग हैं। जी एक बार देख लें, आपको शो हो रहा है? क्लियर करें। चलिए अब जीपी डिस्कस करते हैं। तो जीपी में क्या होता है? जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, मैंने आपको बताया इसकी जो सीरीज होती है वो कुछ इस टाइप की होती है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड डॉट डॉट सो ऑन। ठीक है, तो ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब ऐसे करके पूरी एन तक रहती है। ठीक है, एन इनफाइनाइट कुछ भी कहिए, एन तक होगी तो एन तक दिखाएगा, और इनफाइनाइट तक होगी तो इनफाइनाइट, आपको तो पता ही नहीं वो क्या है। ठीक है, तो एपी में क्या होता है कि अगर हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें तो हमारा क्या आ जाता है? आर आ जाता है, आर की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, जैसे अभी उसमें हमने एपी में कॉमन डिफरेंस निकाला था, डी से डिनोट कर रहे हैं या हम आर से डिनोट कर रहे हैं। तो अब इसका nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए आर की पावर n-1। ठीक है, अगर आपको n पता है तो आप nth टर्म निकाल सकते हो। मान लीजिए मैंने आपसे कहा इसका 20th टर्म निकालिए या 60 टर्म निकालिए, तो आप क्या करेंगे? n की वैल्यू 20 या 60 रख देंगे। जैसे आप चेक कर सकते हैं फॉर्मूले को, आपको फर्स्ट टर्म निकालना हो तो n इक्वल टू 1 रख दीजिए। तो n इक्वल टू 1 दैट इज t1 इज इक्वल टू a r की पावर 1-1 दैट इज r आपका 0 हो जाएगा, r की पावर 0 दैट इज 1, तो क्या हो गया? a। तो फर्स्ट टर्म देखिए a है ना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, ये तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? nth टर्म ना, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। अब बात करेंगे सम ऑफ nth टर्म। अभी हमने सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी देखा था, अब हम देखेंगे सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी। कोई भी जीपी आपको दिया हुआ है और उसका आपको सम ऑफ nth टर्म पूछ रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला, दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है एस एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1, जहाँ पे r ग्रेटर देन 1 होता है। मतलब अगर r की वैल्यू, पहले आपको कोई भी सीरीज दी रहेगी तो उससे r की वैल्यू को चेक करेंगे। r की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर r की वैल्यू क्या है? लेस देन 1 है, तो हम यहाँ थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं, 1 को पहले लिखते हैं, r को बाद में। ठीक है, तो ये दोनों ही फॉर्मूला किसके लिए है? nth टर्म ऑफ जीपी के लिए, सम ऑफ nth टर्म निकालने के लिए, सम ऑफ nth टर्म्स निकालने के लिए। और दोनों के लिए डिफरेंस होगा कि अगर r ग्रेटर देन है तो ये वाला फॉर्मूला, r लेस देन है तो ये वाला फॉर्मूला। और अगर हमें इसकी इनफाइनाइट टर्म्स की सीरीज की सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 - r। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके क्वेश्चन अक्सर ही आते हैं एग्जाम में आपके। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, अब एक बात कर लेते हैं, अर्थमेटिक मीन की बात किए हैं तो अब ज्योमेट्रिकल मीन की बात करेंगे। तो ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है? इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी। ठीक है, जहाँ ए फर्स्ट टर्म और बी लास्ट टर्म। जी एम में लिख के आएगा एग्जाम में आपके। ये फॉर्मूले की क्लास है तो फॉर्मूला ही देखना है मेन बेसिस, और फिर फॉर्मूला के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। तो जी एम का फॉर्मूला हो गया आपके पास अंडर रूट ऑफ ए। अब हम कहें कि कोई भी 3 नंबर्स क्या हैं वो आपके जीपी में है, ए बी सी जीपी में है, तो इनके बीच क्या रिलेशन होता है? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलेस आप ध्यान रखिए। अब हम आते हैं किस पे? एच पी पे बात करेंगे। एच पी आपका बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल आई थिंक एच पी ही है। चलिए एचपी की बात करें, एचपी का फुल फॉर्म होता है हार्मोनिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, या कुछ हरात्मक श्रेणी आप हिंदी में लिख लीजिए। चलिए, अब इसकी जो होता है एचपी जो होता है वो क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ एपी होता है, एपी का उल्टा होता है। ठीक है,
तो अब हमें HP के लिए कोई नया फॉर्मूला ड्राइव करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि AP का फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास है, उसका 1 अपॉन करके ले लेंगे तो हमारा HP आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर हमें HP निकालना हो किसी भी सीरीज़ का, तो हम उसको क्या करेंगे, पहले AP निकाल लेंगे और उस वैल्यू को उसका रेसिप्रोकल रख देंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, HP की आ जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अगर कोई भी AP सीरीज़ आपको दी हुई है तो आप क्या करेंगे, सॉरी HP सीरीज दी हुई है तो उसको पहले AP फॉर्म में करेंगे कन्वर्ट, रेसिप्रोकल लेंगे और फिर फाइंड कर लेंगे AP और फिर रेसिप्रोकल के फॉर्म में रख देंगे। फिर दूसरी बात कहते हैं कि जो HP होता है, अगर हम कह रहे हैं कि ABC आर इन HP, ABC क्या है, HP में है, तो इसमें क्या रिलेशन होता है, इसमें रिलेशन होता है B इज इक्वल टू 2AC अपॉन A+C। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। क्या? B नहीं, हाँ B ही शायद होता है, एक बार देख लेते हैं। नहीं, ये आपका HM है, जैसे अभी हम GM और वो निकाल रहे थे तो ये HM है, ठीक है। ये रिलेशन होता है कि 2AC, सॉरी C की जगह B लिख दीजिए, 2AB अपॉन A+B। यहाँ पे A फर्स्ट टर्म है, B लास्ट टर्म है, ठीक है। तो ये हो गया आपका HP। अब आप कहें अगर कि कोई भी ABC आर इन HP, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे आप कह देंगे 1/A, 1/B, 1/C आर इन AP। आप AP के फॉर्मूला लगा के इसको कर लीजिए। AP के फॉर्म में क्या होता है, 2B इज इक्वल टू A+C होता है ना, तो यहाँ पे रख दीजिए 2/B इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/C। तो ये क्या हो जाएगा, रिलेशन लिखे भी मिल जाएगा जो भी हमने ऊपर लिखा था, 2/B इज इक्वल टू AC A+C, यही तो होगा ना। अब ये 2 को इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2AC अपॉन A+C। मैंने इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज के इसको इधर भेज दिया। तो ये देखिए जो रिलेशन मैंने सबसे पहले लिखा था, ठीक है। तो ये निकालने का आपका तरीका होगा AP के फॉर्म में चेंज करके। चलिए नोट डाउन। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे।